PVR-322 ये कोई पबजी की गन नहीं है, ये है क्लोनिंग वेक्टर जिसका बायोटेक में यूज करते हैं और आज हम यही सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू कर लें। देखो भाई, PVR-322 ये क्लोनिंग वेक्टर है और एक क्लोनिंग वेक्टर की खास बात होती है कि उसके पास तीन चीजें तो वही। नंबर वन, ORI एक जीन है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दूसरा सिलेक्टिवल मार्कर और थर्ड होता है क्लोनिंग साइट। ये तीनों चीजों का इसमें होना जरूरी है, वो मैंने यहां पर लिख दिया। ये तीनों क्या है अब हम वो डिटेल में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये है डायग्राम। ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। आप ये डायग्राम बहुत अच्छे से देख लीजिए और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखो यहां पर ये अलग अलग कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं। ये हर एक कलर को एक जीन बोला जाता है। जैसे ये एक ORI जीन है, ये वो जीन है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यही वो जीन है जो कंट्रोल करता है कि जो फॉरेन जीन से जोड़ा जाएगा उसकी कितनी कॉपीज बनेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ORI एक जीन है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यही वो जीन है जो कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को। किसका कॉपी नंबर? इस प्लाज्मिड का, और इस प्लाज्मिड से जो फॉरेन जीन जोड़ा जाएगा उसका कॉपी नंबर। ठीक है, इससे आप कोई भी टुकड़ा DNA का जोड़ दो या फॉरेन जीन जोड़ दो, वो मल्टीप्लाई करा देगा। अगर किसी प्लाज्मिड में ORI नहीं है तो वो प्लाज्मिड मल्टीप्लाई नहीं करता और उसको हम क्लोनिंग वेक्टर नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरा मैंने बोला था सिलेक्टिवल मार्कर। समझो, TETR ये ऑरेंज कलर का दिख रहा है, एक जीन है। ऐसे इधर भी एक जीन दिखाई दे रहा है। ये जो दोनों जीन हैं इनको बोलते हैं सिलेक्टिवल मार्कर। बेसिकली ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं। जैसे लिखा है TTR का मतलब है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। मतलब अगर किसी बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड है और उसके पास ये वाला जीन है तो वो उस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से मरने नहीं देगा, वो उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। दूसरा देखो, ये है AMPR भी एक जीन है, इसको भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बोलते हैं। इसका पूरा मतलब यह हुआ कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अगर एक बैक्टीरिया है उसके पास ये वाला जीन है तो इस बैक्टीरिया पर एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ेगा। यही बात समझ आ गई। तो इन दोनों को सिलेक्टिवल मार्कर कहते हैं और क्यों कहते हैं वो मैं आगे सिखाऊंगा। उसके बाद यहां पर जितनी भी साइट दिख रही है ना, एक साइट ये है, एक साइट ये है, एक साइट ये है, एक साइट ये है, ये जितनी भी साइट दिख रही है मैं इन साइट को काट सकता हूं और यहां पर काट के अलग करके यहां पे फॉरेन जीन जोड़ सकता हूं। जैसे मान लो मुझे ये वाली साइट काटनी है, ठीक है, और इस साइट को काट के अलग करना है, फॉरेन जीन यहां जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे BAM-H1 एंजाइम डाल सकता हूं, SAL1 एंजाइम डाल सकता हूं। मैंने SAL1 एंजाइम डाला तो ये हिस्सा कट के अलग हो जाएगा और यहां पे मैं अपना फॉरेन जीन जोड़ लूंगा। अगर मैंने BAM-H1 डाला तो ये एंजाइम इस जगह को कट कर देगा और यहां पर मेरा जीन जुड़ जाएगा। अगर मैंने HindThird एंजाइम डाला तो वो इस जगह को कट करेगा, CLA1 डाला तो वो इसको कट करेगा, EcoR1 डाला तो इसको कट करेगा, PV1 डाला इसको कट करेगा, PST1 डाला इसको कट करेगा। तो मतलब ये जो बाहर नाम लिखे हैं ये सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं जिनको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, जो कट करता है DNA के दोनों स्ट्रैंड्स को और वहीं पर जोड़ने में हेल्प करवाएगा एक एंजाइम लाइगेज फॉरेन DNA को। समझ में आ गया? मान लो तुम्हारे पास एक फॉरेन जीन है और उसको आप इस प्लाज्मिड से जोड़ना चाहते हो और कहां पर, इस जगह पे जोड़ना चाहते हो। तो तुम क्या करो, BAM-H1 एक एंजाइम है उसको यहां डालो, ये हिस्सा कट के अलग हो जाएगा और लाइगेज एंजाइम की हेल्प से आप फॉरेन जीन को यहां पे जोड़ सकते हो। ये बात समझ आ गई। तो तीन चीजें मैंने बोली थी। नंबर 1 ORI, वो ये दिख रहा है। नंबर 2 मैंने बोला था सिलेक्टिवल मार्कर। तो वो सिलेक्टिवल मार्कर एक ये है और ये है सिलेक्टिवल मार्कर। यहां पर क्या लिए गए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। थर्ड बोला था मैंने क्लोनिंग साइट। मेरे बेटे ये सारी जगह जो हैं ये वो साइट हैं जहां पर हम फॉरेन जीन को जोड़कर उसका क्लोन बनवा सकते हैं, इसीलिए इनको क्लोनिंग साइट बोलते हैं। और इन क्लोनिंग साइट पर कौन से एंजाइम काम करेंगे? तो वो ये सारे एंजाइम हैं जैसा कि आप पीछे पढ़कर आए हो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर साइट को रिकॉग्नाइज करता है और उस जगह को कट करता है, वही काम यहां पर हो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको आगे सीखते हैं। तो मैंने आपको ये तीन चीजें बताई। नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI। तो देखो
ये बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं या जीन बोल सकते हैं। ये वो सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर आप कोई पीस ऑफ डीएनए को इससे लिंक कर देते हो, अगर आप किसी पीस ऑफ डीएनए को इससे लिंक कर देते हो तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा अगर उसको होस्ट सेल में डाल दिया जाए। तो क्या करो, फॉरेन जीन को यहां पर कनेक्ट करो, मतलब अटैच करो, उसके बाद इस पूरे को होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दो तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, कितना कॉपी बनेगा, कितना नंबर ऑफ कॉपी बनेगा उसको भी यही कंट्रोल करता है। तो 3 बातें सीख ली। पहला, यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। दूसरी बात आपने सीखी, अगर इससे कोई भी फॉरेन जीन जोड़ोगे तो ये होस्ट सेल के अंदर उसको मल्टीप्लाई करा देगा। तीसरा, ये कंट्रोल करेगा कॉपी नंबर को, कितना कॉपी बनेगा, कितना डुप्लीकेशन होगा। अब अगला सीखते हैं सिलेक्टिबल मार्कर या मार्कर जीन। ये कौन से होते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। कौन कौन से, वो मैं सारे दिखाऊंगा। सबसे पहले, ये बेसिकली हमारी हेल्प कर रहे हैं सिलेक्शन और एलिमिनेशन। किसका सिलेक्शन, किसका एलिमिनेशन? तो 2 टर्म्स हैं, एक है ट्रांसफॉर्मेंट, ये देखो, एक है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को एलिमिनेट करना, ये किसकी हेल्प से होगा? सिलेक्टिबल मार्कर की हेल्प से होगा। कैसे होगा वो भी अभी हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल दिमाग में आना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है। तो चलो सीख लेते। देखो, हमने बेसिकली क्या करा, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, हमने क्या करा, एक फॉरेन जीन लिया, उस फॉरेन जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा और उसको फिर इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखो भाई। अब देखो इसको, आजा भाई। देखो हमारे पास क्या है, ये है एक प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड पर हमने, मेरे बेटे देखो क्या करा, यहां से कट लगा दिया और जैसे यहां से मैं कट लगाऊंगा यहां पर मैं जोड़ दूंगा अपना फॉरेन जीन, और जैसे इन दोनों को मैं जोड़ूंगा इसका नाम हो जाएगा आरडीएनए। क्या नाम हो जाएगा? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, और फिर इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा एक होस्ट सेल के अंदर जिसका नाम है इकोलाई। किसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा? होस्ट सेल के अंदर। किसको ट्रांसफर कर रहा हूं मैं? तो आप बताओगे फॉरेन जीन को आपने ट्रांसफर कर दिया इसके अंदर। तो लो भाई, मैंने फॉरेन जीन को प्लाज्मिड की हेल्प से अंदर ट्रांसफर करा दिया, मतलब हमने ओवरऑल आरडीएनए को ट्रांसफर करा। अब समझो, ये बैक्टीरिया है रेड कलर का, इसके अंदर आरडीएनए आ गया। अब इस बैक्टीरिया को बोला जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन अगर ऐसा होता इसके अंदर कोई भी एंटर नहीं करता तो इसको हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते। भाई तुम देख थोड़ी पाओगे, ये तो सारी चीज माइक्रोस्कोपिक है। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो समझो मेरी बात, क्या करना होता है, हम पेट्री डिश में ये सारे रॉ मटेरियल डाल देते हैं। क्या क्या रॉ मटेरियल डालेंगे मैं आपको उसको भी दिखाता हूं। देखो, सपोज करो हमारे पास एक तो है इकोलाई बैक्टीरिया। क्या है मेरे पास? इकोलाई बैक्टीरिया। मेरे पास है एक आपका ये प्लाज्मिड, ये वाला प्लाज्मिड है। मेरे पास क्या है? एक फॉरेन जीन है। क्या है? एक फॉरेन जीन है जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। उसके अलावा मुझे चाहिए एंजाइम। जैसे कौन सा एंजाइम चाहिए? मुझे चाहिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इसको काटेगा। ठीक है, फिर मुझको चाहिए लाइगेज एंजाइम। क्या चाहिए मेरे बेटे? लाइगेज एंजाइम जो इसको इसके साथ जोड़ेगा। तो देखो, मैंने पेट्री डिश के अंदर सब चीजें रख दी, इकोलाई बैक्टीरिया रख दिया, ये वाला प्लाज्मिड रख दिया, फॉरेन जीन रख दिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रख दिया और लाइगेज रख दिया। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन इसको काटेगा, लाइगेज इसको इसके साथ जोड़ेगा और फिर ये इसके अंदर जाएगा। ऐसा मैं चाहता हूं। अरे हर चाहत पूरी नहीं होती जिंदगी में, न जाने कितनी चाहतें अधूरी रह गई इन लोगों की। तो समझो, अब ये चाहत हमारी पूरी हुई या अधूरी रह गई, कैसे पता लगेगा? वो इनकी हेल्प से पता लगेगा। किसकी हेल्प से? सिलेक्टिबल मार्कर की हेल्प से। अब वो कैसे पता लगेगा? चलो वो भी मैं तुमको समझा देता हूं। देखो, मान लो अभी मैंने इधर प्लाज्मिड बनाया था, ये वाला PVR322, मैं दिखा देता हूं। पीछे देखो, वापस चलते हैं, पीछे चलते हैं वापस। अरे ये अभी नहीं जाएगा, देखो, अरे बहुत पीछे आ गए लग रहा है। देखो यहां पे आए थे हम। देखो, तो ये वाला जो था साइड, इस वाली साइड में बाम H1 था। मैंने क्या करा, एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने बाम H1 एंजाइम डाला, उसने इस वाली साइड को कट कर दिया, फिर लाइगेज ने यहां पे फॉरेन जीन को जोड़ दिया। तो क्या अब ये प्लाज्मिड
टेट्रासाइक्लिन से बैक्टीरिया को बचा पाएगा? आप कहोगे नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जीन तो कट के अलग हो गया ना। जब ये जीन लॉस्ट हो जाएगा मेरे बेटे, तो यहां पर रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा। अब देखो, एक बैक्टीरिया है, उसके पास ये वाला प्लाज्मिड है, और एक बैक्टीरिया है जिसके पास वो वाला प्लाज्मिड है जो अभी हमने बनाया है आरडीएनए वाला। ठीक है, तो देखो डिफरेंस क्या होगा। ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में होगा उस पे ना तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का असर होगा ना एम्पिसिलिन का होगा। लेकिन अगर वो वाला है जो अभी मैंने बनाया था, जिसमें यहां पर फॉरेन जीन मैंने जोड़ा था, उस पे एम्पिसिलिन का तो असर नहीं होगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो मर जाएगा। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि उसने ये वाला जीन लॉस कर दिया। ठीक है, तो जिसने ये लॉस कर दिया वो ट्रांसफॉर्मेंट है, और जिसने ये लॉस नहीं करा वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ये बात समझ में आ गई? पक्का ना? चलो, केवल ट्रांसफॉर्मेंट नहीं, एक और भी टर्म होता है रिकॉम्बिनेंट, वो मैं आगे सिखाऊंगा। मेरे बताओ बच्चों, ये वाली बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई? क्लियर हो गया? चलो अब हम आगे दिखाते हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर का काम क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट नहीं करते, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एक ऐसा ई कोलाई जिसके अंदर आपका फॉरेन जीन आ गया है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट, और नहीं आया है तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये भी क्लियर हो गया? अब सिखाते हैं हम आपको क्लोनिंग साइट। अच्छा, उससे पहले एक चीज और रह गई कि सिलेक्टेबल मार्कर ई कोलाई के अंदर कौन कौन से माने जाते हैं। इनको बोला जाता है, जिनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बोला जाता है, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, इस तरह के कई सारे रेजिस्टेंस जीन को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर। लेकिन अगर एक नॉर्मल ई कोलाई का आपसे पूछे, क्वेश्चन आया, एक नॉर्मल ई कोलाई है, क्या उसमें ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि पीवीआर तो आर्टिफिशियल है, नेचुरल तो है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहीं पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए एग्जाम में, क्या अगर मैं ई कोलाई पे एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन डालूं तो मरेगा या बचेगा? आप बोलोगे मर जाएगा, क्योंकि उस पर रेजिस्टेंस जीन होता ही नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, एक ऐसा ई कोलाई जिसमें PVR 322 डाला है तो क्या होगा? तो दोनों से रेजिस्टेंस होगा। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, एक ई कोलाई बैक्टीरिया है जिसमें मैंने PVR 322 तो डाला है, लेकिन केवल PVR 322 नहीं है, वो आरडीएनए की फॉर्म में गया है, और आरडीएनए बनाते समय फॉरेन जीन को हमने BAMH1 साइट पे जोड़ा है, तो वो एम्पिसिलिन से तो नहीं मरेगा, टेट्रासाइक्लिन से मर जाएगा। ठीक है, इसको भी डिटेल में भी सीखेंगे। अब आता है क्लोनिंग साइट। अब क्लोनिंग साइट को जरा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, क्लोनिंग साइट के बारे में देखते हैं। क्लोनिंग साइट अभी मैंने बताया था, ये रिकॉग्निशन साइट्स होती है। क्या होती हैं? रिकॉग्निशन साइट। इनको कौन रिकॉग्नाइज करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो आप बताओगे क्लोनिंग साइट वो है जिनको रिकॉग्नाइज करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसको वहां से कट कर देता है और वहां पर लिंक कर देता है एक फॉरेन जीन को। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए एक प्लाज्मिड के अंदर कितनी रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए? तो आप बताओगे सिंगल। एक क्वेश्चन आता है कि किसी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, ठीक है, या रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए? तो आप बताओगे एक, सिंगल, या फिर वेरी फ्यू। अब ऐसा क्यों? सोच के देखो, मैं बताता हूं। मान लो BAMH1 एंजाइम के लिए ये वाली साइट है, BAMH1 इस वाली साइट को पहचान लेता है, ठीक है, और इस प्लाज्मिड में एक ही वो साइट है, तो जैसे ही आप एंजाइम डालोगे ये इस जगह से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर BAMH1 की साइट यहां भी होती तो इसके तो बहुत सारे पीसेस हो जाते, मल्टीपल फ्रेगमेंट हो जाते, तो फॉरेन जीन तो हमारा नहीं बाइंड हो पाता, है ना। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्लाज्मिड के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, ये दिक्कत आएगी। इसीलिए सिंगल या वेरी फ्यू। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। तो आप बताओगे टू लिंक द डीएनए द वेक्टर नीड्स अ सिंगल और वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट। मोर देन वन अगर होगा तो क्या दिक्कत होगा? मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट क्या करेगा? जनरेट करेगा बहुत सारे फ्रेगमेंट्स, और ये सिस्टम क्या कर रहा है? ये कॉम्प्लिकेट कर देगा हमारे जीन की क्लोनिंग। मेरी बात सुनिए, पक्का? आगे बढ़े। अब एक चीज और बताते हैं,
एक एग्जाम्पल वाली बात बताएंगे हम आपको। हम करेंगे लाइगेशन, एलियन डीएनए बोलो, फॉरेन जीन बोलो, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, या डिजायर जीन भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम होते हैं। तो लाइगेशन करेंगे हम एलियन डीएनए का, इज कैरिड आउट एट द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट एट वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब इस लाइन का मतलब आपके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ा, मैं समझाता हूं कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे पास PVR322 एक प्लाज्मिड है, उसके पास दो रिस्ट्रिक्शन साइट है, इधर देखो ये बनाएंगे, एक साइट ये, एक साइट। अगर हमें प्रोसेस को कराना है बायोटेक्नोलॉजी में, कौन सा प्रोसेस, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, फॉरेन जीन को जोड़ेंगे। कहां जोड़ेंगे, या तो यहां पर जोड़ेंगे या यहां पे जोड़ेंगे। हम किसी एक पर जोड़ के आपको दिखाते हैं एग्जांपल, पीछे जो बताया तो वही है और कुछ नया नहीं है। देखो हमने क्या करा, अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है PVR322 वेक्टर, हमने क्या करा, फॉरेन जीन को लाइगेट कर दिया। कौन सी साइट पे, BAMH1 साइट। ये देखो ये PVR322 है, इधर BAMH1 वाली साइट है। आपने जैसी BAMH1 एंजाइम यहाँ पे डाला, ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर, वो इसको यहाँ से काट देगा। जैसे काट देगा, लाइगेज एंजाइम फॉरेन जीन को यहाँ पर जोड़ देगा। इससे क्या होगा, एक RDNA बन के तैयार हो जाएगा। RDNA E. coli के अंदर जाएगा। जैसे ही इसके अंदर जाएगा, प्रोसेस का नाम ट्रांसफॉर्मेशन, और बने हुए बैक्टीरिया का नाम हो जाता है ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो ये है पूरा प्रोसेस। और एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं। हमने क्या सीखा, हमने सीखा PVR322 एक क्लोनिंग वेक्टर है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, और इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर तीन मेजर चीजें हैं, ORI जीन, उसके अलावा सिलेक्टेबल मार्कर जीन, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी क्लोनिंग साइट। और इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज नहीं है तो काम खराब हो जाएगा। ORI का काम, तीन काम बताए थे। पहला काम बताया था मैंने आपको कि यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इससे कोई भी फॉरेन जीन जोड़ोगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना कॉपी नंबर होना है वो भी ये कंट्रोल करेगा। दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है और ये सिलेक्ट और एलिमिनेट करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। ट्रांसफॉर्मेंट वो बैक्टीरिया है जिसमें जीन आता है, जिसमें नहीं आएगा उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। और थर्ड हमने समझा क्लोनिंग साइट। ठीक है, क्लोनिंग साइट वो है जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान सकते हैं, काट सकते हैं, और वहां पर फॉरेन जीन जोड़ा जा सकता है। रिस्ट्रिक्शन साइट कितनी होनी चाहिए, सिंगल या वेरी फ्यू, अगर ज्यादा हुई तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये असर्शन रीजन में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे बच्चों, अब PUBG खेलना करो बंद और पढ़ना करो शुरू, और ऐसे ही वीडियोस के लिए पूरन करियर एजुकेशन को सब्सक्राइब करो।